Good morning, students. So today we are going to start our second lecture, class 9, chapter number 2, computer components. Open your books, page number 20. In this lecture we will learn about input unit, output unit and system unit. Input unit. Input unit of a computer system consists of input devices. जो कंप्यूटर का इनपुट जो यूनिट होता है वो इनपुट डिवाइसेस पर मुश्तमिल होता है. ड्यू टू द डाइवर्स नेचर ऑफ द डाटा, वैरायटी ऑफ इनपुट डिवाइसेस एग्जिस्ट टू इनपुट डाटा इन different forms. Example, keyboard is used to enter textual data, mouse is used to as a pointing device and a trigger different commands in different application. Microphone is used to enter voice data and scanner is used to enter image data etc. कंप्यूटर में हम क्योंकि डाइवर्सिटी जो कुदरत है उसमें बहुत किस्म के जो हैं डाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी कई किस्म के जो डाटे हैं वो मौजूद हैं. तो हम मुख्तलिफ जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनको यूज़ करते हुए, जैसा कि अगर हम लोगों ने डाटा एंटर करना है तो हम कीबोर्ड को यूज़ करते हैं. अगर हमने किसी भी चीज़ को यानी डायरेक्शन को पॉइंट आउट करना है, ट्रिगर करना है, तो हम किसको यूज़ करते हैं? हम माउस को यूज़ करते हैं. एंड डिफरेंट एप्लीकेशन और डिफरेंट टाइप्स के जो सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं उनको यूज़ करते हैं. माइक्रोफोन की मदद से हम लोग अपनी जो वॉइस है उसको एंटर करते हैं और स्कैनर्स जो है हम उसको यूज़ करते हैं ताकि हम अपना जो इमेज है उनकी फ़ोटोज़ ले सकें. यानी वो डाटा जो हमारा पिक्चर्स की सूरत में है तब हम जो है स्कैनर्स को यूज़ करते हैं. इनपुट यूनिट ऑफ आ कंप्यूटर में कंटेन ऑल और सम ऑफ द अबव डिस्क्राइब डिवाइसेस एंड इवन कैन हैव मैनी अदर. जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इनपुट डिवाइसेस थी जिनके ज़रिए हम अपना डाटा कंप्यूटर में क्या है एंटर करते हैं. और बहुत सी ऐसी डिवाइसेस हैं जैसे कि जॉयस्टिक्स हैं, हमारी लाइट फैन है, ग्राफिक टैबलेट्स हैं और बहुत सी ऐसी डिवाइसेस हैं जो इनपुट के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं. आउटपुट यूनिट. आउटपुट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइसेस. आउटपुट यूनिट जो है वो आउटपुट डिवाइसेस पर मुश्तमिल होता है. एज डाटा प्रेजेंटेड टू द यूजर्स कैन टेक वैरायटी ऑफ फॉर्म्स, देयरफॉर डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस आर नीडेड. एग्जांपल, मॉनिटर इज यूज्ड टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड इमेजेस ऑन अ स्क्रीन. जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर हमने अपना जो डाटा है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था तो उसको अगर हमने देखना है अपनी स्क्रीन पर तो हम किस पे देखते हैं? जो हमारा मॉनिटर होता है वो हमारे जो टेक्स्ट होता है और हमारे जो इमेजेस होती हैं वो उनको दिखाई देता है अपनी स्क्रीन पर. प्रिंटर इज यूज्ड टू गेट आउट पुट ऑन पेपर. स्पीकर इज यूज्ड टू रिसीव वॉइस आउटपुट. इसी तरह हमारी जो स्पीकर है और जो हमारा प्रिंटर है, प्रिंटर के ज़रिए हम अगर अपना कोई भी जो हमने लिखा हुआ है उसकी हार्ड कॉपी चाहते हैं तो हम अपना प्रिंटर जो है उसको यूज़ करते हैं. और वो आवाज़ या वो रिकॉर्डिंग जो हम लोगों ने किसी भी डिवाइस में रिकॉर्ड की है तो हमने उसको सुनना है तो उसको सुनने के लिए हम जो है स्पीकर यूज़ करते हैं. तो स्पीकर, मॉनिटर एंड जो हमारा क्या है प्रिंटर है, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं. सिस्टम यूनिट. सिस्टम यूनिट contains a number of other components which are enclosed in a rectangular cases. जैसा कि आप सिस्टम यूनिट जिसको है बेसिकली हम सीपीयू को कहते हैं. सीपीयू को अगर आप गौर से देखें, उसका मुताला करें तो ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर ढांचे में बंद किया हुआ होता है. The casing is available in two different shapes. Vertical shapes called tower casing and horizontal shapes called डेस्कटॉप केसिंग. अगर आप इसको देखें तो जो रेक्टेंगल जो शेप है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? टावर को. जो हॉरिजॉन्टल शेप है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? डेस्कटॉप को. द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सिस्टम यूनिट इज अ रिज्ड रेक्टेंगुलर सर्किट बोर्ड कॉल्ड मदरबोर्ड. अगर आप इसको अंदर से ओपन करें तो इसके अंदर आप देखेंगे रिज्ड का मीनिंग वो होता है जिसको हम फोल्ड नहीं करते. तो रेक्टेंगुलर शेप्स का हमारे पास बोर्ड होता है. मदरबोर्ड का मतलब वो होता है जिसके साथ बहुत सारे जो छोटे छोटे बोर्ड्स जो अटैच होते हैं, अटैच करने के बाद वो एक बड़ा बोर्ड बनाते हैं, उसको हम
मदरबोर्ड करते हैं। ऑल द अदर कंपोनेंट्स आर अटैच्ड ऑन टू इट। इट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन। एन इलेक्ट्रॉनिक pathway on the motherboard connects different components of the system unit with each other। तो ये जो बोर्ड होता है उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं और ये सिलिकॉन से बने हुए होते हैं और ये क्या करते हैं, डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं यानी डिफरेंट टाइप्स की जो वर्किंग होती है वो उनको रिसीव करते हैं और उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। अदर कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम यूनिट आर रैम, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, माइक्रो प्रोसेसर एक्सेट्रा। अगर इसके अंदर आप देखें तो हमें क्या मिलता है, हमारे जो होते हैं मदरबोर्ड के साथ रैम होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है और माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं जिसको हम अपना मेन जो 4th जनरेशन है जिसके ज़रिए हमारी प्रोसेसिंग होती है वो इस सारे CPU यूनिट के अंदर हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं माउस जो है वो हमारी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड जो है हमारी वो इनपुट डिवाइसेस हैं, ये दोनों किस में आती हैं, इनपुट यूनिट में आती है। मॉनिटर एंड प्रिंटर जो है वो हमारे किस में आते हैं, आउटपुट यूनिट में। और ये जो सिस्टम यूनिट है यानी CPU, इसका नाम ही इसीलिए इसको कहते हैं सिस्टम यूनिट क्योंकि ये हमारी प्रोसेसिंग करते हैं। इसको सेंट्रल कहते हैं, ये सेंटर में होता है इसलिए इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।